हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं डाटा इंटीग्रिटी के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो विदेशी ऑडिटिंग जितनी भी एजेंसीज होती हैं, जब वो भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आई तो उन्होंने किस टाइप की एक तरीके से किस टाइप की डाटा इंटीग्रिटी उन्होंने देखी। उन्होंने जो वार्निंग लेटर इशू करे वहां पर कौन कौन से पॉइंट्स थे जो उन्होंने मेंशन करे, जो कि उन्होंने ज्यादातर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के अंदर देखे। तो उन पॉइंट्स के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, जिससे कि आप समझ सकें कि डाटा इंटीग्रिटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर किस टाइप से होती है, जिससे कि आप डाटा इंटीग्रिटी के बारे में अवेयर हो सकें। अब अगले पार्ट में, मतलब अब जो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब हम ये बात करेंगे कि जब भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ने ये देखा कि वहां पर काफी ज्यादा डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया और क्या इस टाइप की कह सकते हैं कि एक्शन लेने के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उनके वर्किंग कल्चर के अंदर। साथ ही साथ ये चीज मैं बता दूं कि ये जो वर्किंग कल्चर और जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे चेंजेस जो थे बेसिकली वो जो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज थी उन लोगों ने भी मेंशन किए थे। मतलब उन लोगों ने भी सजेशन दिए कि आप ये चेंजेस अगर आप करते हैं तो आप ये डाटा इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम को अपनी इंडस्ट्री के अंदर खत्म कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस थे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये हायर मैनेजमेंट की बातें हैं, बट आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अभी आप काम कर रहे हैं जहां पर अभी भी डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज दिखाई देते हैं, या आपके वर्किंग कल्चर के अंदर अभी भी डाटा इंटीग्रिटी हो रही है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उससे रिलेटेड मैं आपको ये बातें बताऊंगा और वो सजेशन दूंगा। और बेसिकली ये सजेशन मेरे नहीं है, ये सारे वो सजेशन है जो कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ने अप्लाई करे हैं, जिससे कि उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर डाटा इंटीग्रिटी खत्म हो सके। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन होगा थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मुझे आपको समझाना होगा और बहुत इजी वे में क्लियर करना होगा, इसीलिए हम थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं, ये पॉइंट्स जो थे वो भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज को बेसिकली उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम था उसने भी दिया, जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उन्होंने भी दिया, और साथ ही साथ जैसे कि उन्होंने देखा कि जो बाहर की जो रेगुलेटरी एजेंसीज आ रही हैं वो लोग उनका ऑडिट फेल हो रहा है क्योंकि वो डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ने ये करा कि क्या रीजन है कि बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे यूरोपियन कंपनियां हैं या जो यूएस की कंपनियां हैं, वहां पर ये डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कंसल्टेंट्स को हायर किया और उन लोगों ने भी काफी सजेशन दिए, जिससे वो जो सजेशन थे वो सजेशन फिर भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ने अप्लाई करे। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मैं आपको सजेशन बताने वाला हूँ और जो भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये केवल भारतीय इंडस्ट्रीज या वहाँ के वर्किंग जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ही नहीं दिए, ये बाहर से भी कंसल्टेंट को हायर किया गया है। मतलब ये वर्किंग कल्चर जो है वो फॉरेन का वर्किंग कल्चर भी है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे वर्किंग कल्चर और वहाँ के वर्किंग कल्चर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक होगी बात? तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो चेंजेस था जो लाया गया वो था ओपन कल्चर। जी हाँ, क्यूसी खासकर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ओपन कल्चर होना चाहिए। ये ओपन कल्चर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सीनियर जूनियर वाला काम होता है कि पहले जूनियर, उसके ऊपर एक सीनियर, उसके ऊपर एक सीनियर, उसके ऊपर एक सीनियर। जूनियर जो होता है वो अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है और उसका ऊपर वाला फिर उसको रिपोर्ट करता है। ये जो जूनियर जो सबसे नीचे वाला बंदा है, मतलब मान लीजिए ये एनालिस्ट है, ये एनालिस्ट सीधा सीनियर पर्सन के पास नहीं जा पाता है। मतलब अगर जाता भी है तो या तो उसको भगा दिया जाता है या उससे ये बोला जाता है कि अपने सीनियर से जाके बात करो, मैं उससे बात कर लूंगा। मतलब बेचारा जो सबसे नीचे वाला जो पर्सन है वो ऊपर वाले पर्सन से सीधा जाके बात नहीं कर सकता है। तो ये जो कल्चर है इसको खत्म करना ही, या मतलब इसके विपरीत का जो कल्चर होता है इट इज कॉल्ड ओपन कल्चर। मतलब ये तो एक क्लोज कल्चर हो गया, बट ओपन कल्चर का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला आदमी है, जो सबसे जूनियर आदमी है, वो सबसे सीनियर वाले बंदे से कभी भी जाके बात कर सकता है, उससे फोन कॉल कर सकता है, उसको मेल कर सकता है या सीधे जाके डिस्कशन कर सकता है। इसका रीजन ये है कि जो ये पुराना जो कल्चर था ये सीनियर जूनियर वाला, इसमें ये होता था कि अगर बीच में अगर कोई भी एक सीनियर अगर करप्ट हो जाता है या डाटा इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है या उसको पता ही नहीं है कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, तो वो अपने नीचे वालों को यही बोलेगा कि तुम डाटा इंटीग्रिटी करो, मैं तुमको संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल अच्छे से डाटा इंटीग्रिटी करो। और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बीच वाला जो सीनियर पर्सन है ना, जो करप्ट आदमी है, ये भाग जाता है।
ठीक हो गई बात। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब सीनियर ऑडिटिंग टीम जब आती है और जब वो डाटा इंटीग्रिटी इशू देखती है तो वही देखती है कि यार ये इतने सारे डाटा इंटीग्रिटी इशू थे, तो आप, और वो फिर बुलाती है सबसे सुपर सीनियर्स लोगों को, जनरल मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को। वो बोलती है कि सर आपके डिपार्टमेंट में इतनी सारी डाटा इंटीग्रिटी हो रही थी, आप क्या कर रहे थे? तो सीधी सी बात, उन लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जो सीनियर आदमी था जो ये डाटा इंटीग्रिटी करवा रहा था, जो बीच का कल्प्रिट था, उसने कभी अपने सीनियर्स को ये चीज बताई नहीं, क्योंकि वो खुद डाटा इंटीग्रिटी करवा रहा था। वो बस उनको रिजल्ट सबमिट कर रहा था और सारी ड्रग्स पास हो रही थी, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनके हिसाब से सब बढ़िया चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एनालिस्ट सीधा सीनियर से आके बोल देता कि सर ये जो हमारे सीनियर पर्सन है या जो हमारे शिफ्ट इंचार्ज हैं, ये लोग हमसे डाटा इंटीग्रिटी करवा रहे हैं, हमसे अननेसेसरी कैलकुलेशन करवाते हैं या डाटा के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं, ग्राफ में चेंजेस करवाते हैं या किसी भी सैंपल का री एनालिसिस करवाते हैं, मतलब ये लोग डाटा इंटीग्रिटी हमसे करवा रहे हैं, तो प्लीज आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो ये वाला जो पावर था वो उस एनालिस्ट के पास था ही नहीं, क्योंकि उसको रिपोर्ट उसी आदमी को करनी थी जो कल्प्रिट था, जो करप्ट आदमी था, जो गलत काम उनसे करवा रहा था, और वो सीनियर के पास जा ही नहीं पाए। तो सबसे पहला सजेशन भारतीय कंपनियों को, जो विदेशी या फॉरेनर जो कंसल्टेंट आए, उन लोगों ने यही बोला कि आप कम से कम अपने यहाँ एक ओपन कल्चर स्टार्ट कीजिए। सीनियर जो है वो सीनियर जूनियर वाला कल्चर जो है वो आप कोशिश करें कि खत्म करें, और जो सीनियर जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जो टॉप मोस्ट जो कारपोरेट में बैठे हुए हैं या जो जनरल मैनेजर हैं, वो लोग अपने जूनियर के साथ डिस्कशन करें, कभी उनसे भी बात करें, उनसे मिलें, उनसे पूछें कि क्या वर्किंग कल्चर चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप ये डाटा इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप क्यूसी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालना भी बंद कीजिए। अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन में लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो लोड आप क्यूसी में कभी भी ट्रांसफर मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोडक्शन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने क्यूसी का मैन पावर बढ़ाइए, वहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा इंप्रूव कीजिए, वहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट बढ़ाइए, वहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अननेसेसरी अपने क्यूसी के ऊपर लोड नहीं देना है, क्योंकि आपको पहले ये पता करना है कि आपकी क्यूसी कितना लोड ले सकती है। उससे ज़्यादा अगर आप बर्डन कभी भी देंगे तो सीधी सी बात है वो डाटा इंटीग्रिटी करेंगे ही करेंगे। तो आपको कभी भी क्यूसी को प्रेशर में नहीं लाना है, उनको कभी भी अल्टीमेटम नहीं देना है और वहाँ से लोगों को निकालना नहीं है। वो जैसा कर रहे हैं उसी स्ट्रेंथ के ऊपर आप चलिए। अगर आप लेट हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जैसा क्यूसी काम कर रही है और जितना अच्छे से वो काम कर सकती है उसी लेवल पे उनसे काम करवाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोड ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया है, तो आप अपनी क्यूसी को इंप्रूव कीजिए, ज़्यादा एनालिस्ट लाइए, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लाइए और अपनी जीएलपी को डेवलप कीजिए। और सीधी सी बात है, जब जीएलपी डेवलप होगी, अच्छे से ज़्यादा एनालिस्ट आएंगे, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा, तो वो वर्किंग कल्चर का जो लोड है वो कभी भी क्यूसी के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ओपन कल्चर की बात की, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसके वजह से डाटा इंटीग्रिटी इशू के ऊपर एक तरीके से काबू पाया गया। यहाँ तक कि उन लोगों ने ये भी सजेशन दिए कि आप चाहें तो एक छोटा एनालिस्ट अपने जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो सीईओ लेवल के लोग बैठे हुए हैं या कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं या एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उनसे सीधे जाके बात कर सकें। इस लेवल का वर्किंग कल्चर आप बनाइए और एक रिपोर्टिंग सिस्टम जनरेट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो क्यूसी के अंदर हो रहा है वो बस क्यूसी के अंदर ही हो रहा है और जो क्यूसी के जो सीनियर लोग हैं वही आपस में काम करते हैं, वही एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं और क्यूए वाले रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, आप रिपोर्टिंग सिस्टम को इंप्रूव कीजिए। क्यूसी जो होगा वो सीधे कॉर्पोरेट को रिपोर्ट कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, जिससे कि अगर कंपनी के अंदर भी अगर कोई कंपनी का जो हेड होता है, इसे हम बोलते हैं प्लांट हेड। जी हाँ, हर प्लांट का एक हेड होता है। अगर प्लांट हेड आपकी नहीं सुन रहा है या वही करप्ट आदमी है, तो आप सीधे जाके कॉर्पोरेट, या हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के मालिक होते हैं जो कि बॉम्बे के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, आप उनसे जाके सीधे बात कर सकें। इस टाइप का वर्किंग कल्चर बनाइए। कोई भी बीच में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होना चाहिए और जो गलत हो जाए, करप्ट हो जाए और आपकी ग्रोथ को रोक दे या कोई गलत काम आपसे करवाए। तो ये ओपन कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप डाटा इंटीग्रिटी इशू के ऊपर काबू पा सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि हर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक डेडिकेटेड आईटी टीम होनी चाहिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेडिकेटेड आईटी सेल एक प्रॉपर होना चाहिए। रीज़न इसका ये होता है कि जितने भी डाटा इंटीग्रेशन पकड़े जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पकड़े जाते हैं, या मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पकड़े जाते हैं। मतलब या तो सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई है, ग्राफ के साथ छेड़छाड़ की गई है, या किसी एनालिसिस को या किसी रन को डिलीट कर दिया गया है, तो या सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके सब चीज़ें की जाती हैं। तो उसमें होता ये है कि
जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पर इंजीनियर्स होते नहीं हैं। जो भी इंजीनियर्स रखे जाते हैं ज़्यादातर वो या तो हार्डवेयर वाले होते हैं जो हार्डवेयर को ठीक कर देते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करते हैं, बट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी इंजीनियर्स नहीं होते हैं। और ज़्यादातर डाटा इंटीग्रेशन जो देखे गए हैं वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखे गए हैं। तो एक डेडिकेटेड आईटी टीम हो जो कि कंटिन्यूसली रोज आके सर्वे करे, किसी भी सर्वर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो बैठ जाए और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर क्रॉस चेक करे कि ये इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी टाइप का डाटा इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। और वो कंटिन्यूसली अगर वो चेक करेंगे, साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट कर दें। अगर कोई ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है या किसी ऑप्शन को लॉक करना है क्योंकि वो बैन है और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए एक डेडिकेटेड आईटी टीम का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो बेसिकली तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर अभी हो गई है, इस चीज़ के लिए तो एक सजेशन नहीं है, और वो होता है इंटरनल ऑडिट टीम। ये इंटरनल ऑडिट टीम क्या होती है? कंपनी के खुद के बंदे होते हैं और ज़्यादातर इसमें क्यूए के लोग इन्वॉल्व होते हैं और इनका काम ये होता है कि कंटिन्यूसली क्यूसी के अंदर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट करते हैं और ये लोग ये चेक करते हैं कि वहाँ पर किसी टाइप का डाटा इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर अगर कोई कैलिब्रेशन फेल हो गया है तो ओओएस अगर लिया जा रहा है या ओओटी अगर लिया जा रहा है तो प्रॉपर वे में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, जो भी एनालिसिस फेल हुए हैं चाहे वो कैलिब्रेशन हो या कोई टेस्टिंग हो तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितनी भी लॉग बुक्स है उसमें प्रॉपर तरीके से एंट्री हो रही कि नहीं हो रही है, और जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही। मतलब उनका काम बस ये होता है कि वो एक देखरेख की तरह होते हैं, जैसे कोई एग्जाम चल रही हो और हम जो इन्वेजिलेटर्स होते हैं उस तरीके का उनका काम होता है। वो एक इन्वेजिलेटर की तरह बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि काम प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई लड़का डाटा इंटीग्रिटी कर रहा है तो उसको पकड़ते हैं, उसको रोकते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये चीज़ होती है और ये एक सजेशन के अंदर भी दिया गया है और बेसिकली ये सजेशन हम आपको दिखेगा भी, आप जितनी भी अभी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर वर्किंग के अंदर जाएंगे वहां पर आपको ये इंटरनल ऑडिट टीम काम करते हुए दिखेगी, जो आपके ऊपर बैठी रहेगी और बस आपको आके पिंच करती रहेगी और चेक करती रहेगी कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सजेशन के अंदर आया है और वो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, उन फ्रेशर्स के लिए होना चाहिए जो नए आए हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से डाटा इंटीग्रिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उनको हमको सिस्टमेटिक वे में बताना चाहिए कि डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है, आप किस किस तरीके से डाटा इंटीग्रिटी कर सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भी ज़्यादा डाटा इंटीग्रिटी के अंदर जो लड़के पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर फ्रेशर्स होते हैं और वो नए लड़के होते हैं और वो बाद में यही बोलते हैं कि सर हमको इसके बारे में पता ही नहीं था, हमको ये पता ही नहीं था कि हम डाटा इंटीग्रिटी कर रहे थे, इसलिए हमने गलती से जाने अनजाने में हमने ये गलती कर दी। ठीक हो की बात। तो जो उनका सीनियर होता है वो भी ये कहता है कि सर ये बिल्कुल नए थे तो इनको पता नहीं था। इसीलिए ये पॉइंट रखा गया है कि आप क्यूसी के जितने भी पर्सन है, लड़के हैं, उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो साइंटिफिकली क्या सोचते हैं, उनका माइंड साइंटिफिक है कि नहीं है, इसके बारे में भी आप पता करें। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक माइंड का होने का मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट हो वो उससे जो भी काम करने को कहा जा रहा है कम से कम वो ये तो बोले कि सर ये क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। वर्ड होता है क्यों, ये वर्ड होना चाहिए। जो भी लड़का क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करे और उससे जो भी काम बोला जाए वो सबसे कम से कम ये तो पूछे कि सर ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बस रट्टा मार के आ गया है और उससे जो बोला जा रहा है वो गधे की तरह काम करे जा रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, भले ही वो गलत काम हो या सही काम हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग के बाद आप ये भी चेक करिए कि लड़का साइंटिफिकली दिमाग रखता है कि नहीं रखता है। वो हर चीज को ऐसा तो नहीं कि जो बोला जा रहा है वो करे जा रहा है और पूछता ही नहीं है कि मुझसे क्यों कराया जा रहा है। हर चीज में उसको क्यों होना चाहिए, मतलब उसका पहले उस काम का पहले वो रीजन जाने कि ये काम मुझे क्यों बोला जा रहा है और इससे क्या फायदा होगा, और उसके बाद फिर वो काम करना स्टार्ट करे। जहां भी उसको साइन बोला जा रहा है तो पूछे कि सर ये साइन क्यों मुझसे करवाया जा रहा है, इसका क्या रीजन है। ऐसा नहीं कि सीनियर ने बोल दिया अरे कर दे यार मैं हूं मैं देख लूंगा और वो साइन कर रहा है कहीं भी, या कहीं पे भी वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा है किसी भी सीनियर को कि सर आप प्लीज मेरा यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर लीजिए, और वो उस यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके उसमें डाटा इंटीग्रिटी करे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के जितने भी क्यूसी के अंदर काम करें वो कम से कम ये तो बोलें कि सर ये काम मुझसे क्यों कराया जा रहा है। क्यों जब तक नहीं निकलेगा तब तक सामने वाला भी आपसे नहीं डरेगा, वो सीनियर भी आपसे नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़का तो बहुत
गेलिया है, इसको कुछ भी काम करवाओ ये कर लेता है, कभी भी क्यों नहीं पूछता है, और बाद में जब आप फंसोगे तो वही सीनियर आपको फंसाएगा, क्योंकि वही बोलेगा कि सर इसी के सिग्नेचर है, इसी का यूजर आईडी पासवर्ड यूज हुआ है तो यही जवाबदार है, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि ये भी तो पढ़ा लिखा लड़का है, ये भी तो बी फार्मा बीएससी करके आया है, तो उसको पता नहीं था कि ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कहीं भी साइन ठोक देगा, ये क्या पढ़ा लिखा नहीं है क्या, और बाद में आपके अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाता है। तो आपका दिमाग साइंटिफिकली होना चाहिए, और ये चीज बताई भी गई है कि आप कम से कम क्यूसी के लड़कों को ट्रेनिंग दें और ये चेक करें कि वो कितना साइंटिफिकली सोचते हैं। दूसरा, जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, खासकर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर, वो पूरी तरीके से कंट्रोल होने चाहिए डेट और टाइम वाइज। कंट्रोल का मतलब है कि उनके ऊपर जो भी उस कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी छेड़छाड़ की जा रही है, या इस तरीके से उनको डेवलप किया जाए कि किसी भी टाइप का डाटा इंटीग्रेशन कोई भी लड़का नहीं कर पाए और वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो। मतलब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी अननेसेसरी साइट को नहीं खोल सकते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, या अननेसेसरी कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में वो कंट्रोल होने चाहिए पूरी तरीके से। जो जो चीजें बैन हैं और जो हमको नहीं करना है वो सारे ऑप्शन लॉक हो जाने चाहिए, जिससे कि लड़का चाह के भी वो ऑप्शन का यूज ना कर सके, जिससे वो डाटा इंटीग्रेट कर पाए। साथ ही साथ कोई भी ग्राफ डिलीट ना हो, डिलीट का ऑप्शन भी बंद कर दिया जाए। इस तरीके से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज सिस्टम जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, जिससे, और ये सिंपल सा फंडा है, अगर आप अपना सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम ओपन कर देंगे, कोई भी उसको किसी भी तरीके से यूज कर रहा है, तो सीधी सी बात है लड़के डाटा इंटीग्रिटी करेंगे ही करेंगे। तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, और ये बताया भी गया है सजेशन के अंदर, कि जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो जितने भी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स को यूज कर रही हैं वो लाइसेंस्ड होने चाहिए और पूरी तरीके से कंट्रोल होने चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एमएस एक्सेल से रिलेटेड। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री की जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है वहां पर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब एमएस एक्सेल के थ्रू होती हैं। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की क्यूसी में काम करना चाहते हैं तो आपको एमएस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो मेरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज यूएस एफडीए की वजह से भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर आज एमएस एक्सेल एक तरीके से बैन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको अगर एमएस एक्सेल यूज करना है तो आपको उसका सर्टिफाइड वर्जन यूज करना होगा, क्रैक वर्जन आपको यूज नहीं करना है। तो ज़्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज जो हैं वो या तो एमएस एक्सेल को अगर यूज़ करती हैं तो वो उसका सर्टिफाइड वर्जन लेती हैं, और या तो उन्होंने उसका यूज़ करना ही बंद कर दिया है और वो कैलकुलेटर का यूज़ करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी डाटा इंटीग्रिटी होती है कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो वो सभी एमएस एक्सेल के अंदर करके देखते हैं। मतलब उसी के अंदर वो घटा बढ़ा के देखते हैं कि हम कैसे एक फेल्ड ड्रग को पास कर सकते हैं, और वो एमएस एक्सेल का यूज़ करके ही चेक करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो एमएस एक्सेल होता है ये क्रैक वर्जन होता है, जिसकी वजह से ये जो रिकॉर्ड होते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, ये डिलीट हो जाते हैं और उसको फिर वापस उनका बैकअप नहीं लिया जा सकता है। इसी वजह से इसका अगर आप सर्टिफाइड और कंट्रोल वर्जन लेंगे तो उस एमएस एक्सेल के अंदर आप किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करेंगे तो वो सब अंदर जाके सेव हो जाएगी, जिसको हम बाद में चेक कर सकते हैं। यही एक रीजन है क्योंकि यूएस एफडीए एमएस एक्सेल का सर्टिफाइड वर्जन लेने की बात कहता है, और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो प्लीज आप इसका यूज ना करिए, आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बाहर के जो ऑडिटर्स थे या रेगुलेटरी बॉडीज थी, उन्होंने भारतीय इंडस्ट्रीज को सजेशन दिया, और उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करें अपनी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर, वो आपके हिसाब से फ्रेंडली होने चाहिए। आपके हिसाब से मतलब आप उसको सिस्टमेटिक वे में यूज कर सकें, आपका एनालिस्ट उसको सही तरीके से ऑपरेट कर सके, इस टाइप से आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कराइए। जब भी, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है किसी भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर, तो उसका जो इंजीनियर होता है वो उसको इंस्टॉल कर देता है, वो उसका सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करा देता है, बट जब एनालिस्ट उसको यूज करने के लिए जाता है तो फिर वो या तो उसको काफी प्रॉब्लम आती है, या तो फिर वो उस इन्वायरमेंट के साथ वो ढल ही नहीं पाता है वो सॉफ्टवेयर, और जाने अनजाने में सॉफ्टवेयर का प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना होने की वजह से एनालिस्ट जो होता है वो डाटा इंटीग्रिटी करने लग जाता है। तो जितने भी बाहर के जो ऑडिटर्स थे उन लोगों ने यही सजेशन दिया कि प्लीज आप ऐसा सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए जिसको आपके एनालिस्ट वो सिस्टमेटिक वे में रन करा पाए और वो उसको पूरी तरीके से इजीली हैंडल कर पाए, जो आपके इन्वायरमेंट में सूटेबल हो, जो आपके वर्किंग कल्चर को सूट करे, इस टाइप के सॉफ्टवेयर का आप यूज करें। आप बाहर के, मतलब क्योंकि भारतीय कंपनियां जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं जो यूरोपियन एजेंसीज या अमेरिकन यूज करते हैं, बट वो इंडियन कल्चर के हिसाब से सेट नहीं हो पाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि भारतीय जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो उन सॉफ्टवेयर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं और बाद में बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सजेशन था
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको सजेशन दिया गया भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज को, जिससे कि भारत में डाटा इंटीग्रिटी रुक सके। ये पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी हमको और भी डिस्कशन करना है, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट में हम और भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको थोड़ा क्यूसी का वर्किंग कल्चर भी समझाते जा रहा हूँ, और बहुत ईजी वे में मैं हर चीज़ को सिंपल करके समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।